Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss about the hydrogen bonding. Let us explain what is hydrogen bonding and how hydrogen bonding is defined. So hydrogen bonding is a type of a chemical bond. हाइड्रोजन बॉन्डिंग केमिकल बॉन्ड का एक स्पेशल टाइप है जो कि दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान होता है. इनकी स्पेशल कैरेक्टर्स ये है कि हाइड्रोजन एटम हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच होगा. अब जो हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एटम है और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स जो है हमारे पीरियोडिक टेबल में दे आर ओनली 3. So they should be remembered with the mnemonic FON, फोन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन. सो जहाँ पे भी दो मालिक्यूल्स के दरमियान एक मालिक्यूल्स की हाइड्रोजन और दूसरे मालिक्यूल की फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का बॉन्ड हो, समझ जाए कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म होगा. इसमें देखें कि दिस इज द अट्रैक्टिव फोर्स इज द रिजल्ट ऑफ डिफरेंसेस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फ्लोरीन इनके दरमियान चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, इस वजह से एक बॉन्ड बनेगा, उसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड. व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम कहते हैं कि इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स इन अ कोवेलेंट बॉन्ड. एक एटम अपनी तरफ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा. अब ये तो ओवरव्यू था. अब हम डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ कि इसको हम किस तरह एक्सप्लेन करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग को. आप लोगों ने वीडियो एंड तक देखना है. अभी आप देखें इंशाल्लाह हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग की हर एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे. कहाँ पे इसकी एप्लीकेशंस है, क्या इसकी डिटेल्स है और क्या इसका क्या है डिफरेंट एमसीक्यूज जो इनमें से पूछे जाते हैं. सो चलते हैं आगे. द हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन के हाइड्रोजन बॉन्ड किस तरह बनते हैं. हाइड्रोजन बॉन्डिंग occurs when a hydrogen atom is covalently bonded to a highly electronegative atom such as oxygen, nitrogen या फ्लोरीन. की हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन यानी हाईलो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जहाँ पे बॉन्ड बनाएगा उसको हम कहते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा. आपने वाटर मॉलिक्यूल देखा हुआ है, वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड बना है ना, वहाँ पे हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है. सो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के दरमियान क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है. यहाँ पे देख ले कि दीज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैव अ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन्स एंड टेंड टू पुल देम क्लोजर टू देमसेल्व्स. As a result, the hydrogen atom becomes partial positive charge, while the electronegative atoms becomes partial negative charge. This partial charge separation creates a dipole. Dipole कहते हैं कि एक एटम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, दूसरे एटम के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो उसको ज्यादा अपनी तरफ खींचेगा, जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वाला है वो थोड़ा सा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएगा. तो दिस इज द कांसेप्ट ऑफ द डाइपोल. तो जब भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा आप देखोगे कि मॉलिक्यूल के अंदर डाइपोल मोमेंट हमें शो होगा. The three requirements for hydrogen bond. हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के लिए एक मॉलिक्यूल में जब हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, ये तीन जो रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल होना लाजमी है. एक ही होगा कि हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्ड होगा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन. Another electronegative atom with a lone pair of electron. This atom is usually found in neighboring molecule. और तीसरा ये होगा कि two molecules must be in close proximity to allow for interaction. दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के इतने करीब होंगे कि एटलीस्ट इनको मौका तो मिल जाए ना इंटरेक्शन करने के लिए. एंड इट्स बेसिकली डिस्क्राइबिंग द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मॉलिक्यूल के दरमियान इतने करीब होंगे, दे कैन इजीली इंटरेक्ट विद ईच अदर. So these three concepts and three requirements should be fulfilled for the formation of the hydrogen bond. Let's discuss hydrogen bonding types of hydrogen bonds. There are two types of hydrogen bond. One is the intramolecular hydrogen bond and the other will be the intermolecular hydrogen bond. So intramolecular hydrogen bond will form among inside the hydrogen the molecule, and intermolecular will be between the two molecules. So intramolecular, these occurs within a single molecule. An example is hydrogen bonding within water molecule, and here the oxygen atom in H2 forms a hydrogen bond with one of the hydrogen atom. So H2 molecule के अंदर जब आप जाओगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, उन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा उसको हम कहते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड. और दूसरा जो होगा वो इंटरमोलिकुलर. इंटरमोलिकुलर मींस दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान. अब जो दूसरा टाइप है ये देख ले, these occurs between the different molecules. एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल, एक HF molecule दूसरा HF molecule, hydrogen fluoride. The most common example is hydrogen bonding between water molecules, which leads to many of the water unique properties. आपने देखा water can convert into ice, and then anomalous behavior of water. These all are because of the intermolecular hydrogen bonds in water molecule.
अब ये है कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की इम्पोर्टेंस क्या है. So, regarding the importance of hydrogen bonding, there are different. Let us discuss about the biological system, the importance in the biological system. Hydrogen bonds are crucial in the structure of DNA, deoxyribonucleic acid, ribonucleic acid, and proteins. And if you can remember, the structures of proteins exist in primary, secondary, tertiary, and quaternary structure. So all those structures are the contributes of the hydrogen bonding in the biological system. Let's discuss about the chemical reactions. Hydrogen bonding can influence the rate and outcome of a chemical reaction. For instance, in the field of organic chemistry, it can impact the acidity of compounds in their reactivity. When you were studying the organic chemistry, you can see that alcohol shows some sort of the acidic character. There are some other compounds like that of the carboxylic acid, C double bond O bond OH. The CH जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ एसिडिक एसिड, तो उसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि जो उसके एसिडिक कैरेक्टर है डिफरेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, वो हम यहाँ से कर सकते हैं. Discuss about the solubility. Hydrogen bonds are responsible for high solubility of the polar substances in water, because water is a polar molecule. Water has a dipole moment, so if a compound having hydrogen bond will be a polar molecule, polar always dissolve in polar, and you have studied about this concept that regarding the like dissolve like concept, polar dissolve in polar, non-polar dissolve in non-polar, so allowing these molecules to dissolve inside themselves. About the unique properties of water, hydrogen bonds in water give rise to its high heat capacity. You study that water has a very high heat capacity, surface tension and density anomalies, and then this is known as the anomalous behavior of water. These properties are vital for life and have a profound impact on Earth, climate and ecosystem. And you study about the water cycle as well. So water has a very much unique, peculiar behavior, anomalous behavior, profound impact on the Earth, climate and ecosystems. Let us discuss something else more on the next slide. These were the water is showing very special characters in different chemistry and the reactions of chemistry. Strength of hydrogen bonds. Hydrogen bonds are relatively weaker than covalent bonds and ionic bonds, but stronger than typical van der Waals forces of interaction. The strength of hydrogen bond depends on factors like the electronegativity of the atoms involved and the distance between them. Typically, hydrogen bonds are 5 to 10% the strength of a covalent bond. So, hydrogen bond is a weak bond as compared to the covalent bond or the ionic bond, but it is a stronger bond than the van der Waals force of interaction. Van der Waals forces are also the intermolecular forces of interaction between the two atoms or between the two molecules. So conclusion, here summarize the lecture. Hydrogen bonding is a special type of intermolecular force that arises from the attraction between a hydrogen atom bonded to an electronegative atom and another electronegative atom with lone pair of electrons. Its mandatory rules. It is a fundamental concept in chemistry and biology with significant implications for the behavior of molecules and the properties of various substances. So hope you guys will have learned something from this. Thank you, and please don't forget to like and subscribe the channel for further updates.